ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो इस देश को तो सुनो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब पैदा करो, नहीं तो ये देश नहीं बच सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया आप लोगों ने पढ़ना होगा, और जब आइडिया ऑफ इंडिया को आप पढ़ेंगे तो इस देश को बचाने के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे और ये देश बचेगा। ये देश वायलेंस फ्री भी होगा और ये ऐसे लोग देश से बाहर भी जाएंगे। ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है। आपने वायलेंस फ्री इंडिया का एक नारा दे दिया, क्या आप एक साल के लिए पूरे देश में जा जाकर आप लोगों को समझाने के लिए तैयार होंगे? अगर होंगे तो आप लोग देखेंगे 2024 में माहौल बन रहा है, 2024 में लोग तैयार हो रहे हैं। आपने देख लेना, अभी चुनाव आने वाले हैं, देख लेना आप चुनाव 2024 से पहले चुनाव देखना क्या होने वाला है देश के अंदर। हम नौजवान खड़ा हो चुका है, किसान खड़ा हो चुका है, इस देश का जो मजदूर है, जो सड़क से संसद तक बनाता है, सुबह सुबह हमारे लोग देश की सफाई करते हैं, गटरों में उतरकर उनकी मौत हो जाती है। चंद्रयान पर भेज सकते हैं, यान भेजना भी अच्छी बात है, मगर गटर को साफ करने की मशीन नहीं बना सकते हैं। ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र है जो हजारों सालों से चला रहा है, आज भी चल रहे। जब इन लोगों को संविधान बनाने का, इन लोगों को कोई ग्रंथ बनाने का मौका मिला तो क्या कहते थे? एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बहुत सारे लोग गुलामी करेंगे। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश का संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे विधान को खत्म करना चाहते हैं। फिर कौन सा विधान बनाना चाहते हैं लोग? ये कौन सा षड्यंत्र करना चाहते हैं इस देश के अंदर? अगर अब महिलाओं को आज़ादी की बात करी जाए, जैसे अब हमारी साथी ने कहा कि इस कोरम में एक महिला की कमी है और हमारी बहन को बुला के बोला इस देश में महिलाओं की आज़ादी के लिए किसी ने काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया है। हम लोग नकारना चाहते हैं, जो लोग बहुजन शक्ति को नकारना चाहते हैं वो गलत फहमी में है। ये 2023 है मेरे भाई, ये 2023 है। नौजवान जाग चुका है, अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम वॉयलेंस को जानते हैं, लड़ना भी हम जानते हैं, उसका इलाज भी हम जानते हैं। हम लड़ेंगे इन लोगों से और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ना हम पहले पीछे हटे, हम नहीं हटे। इन्होंने जाति करी हम लोगों पर, आज भी जाति करते। गाँव में मूंछों के नाम पर मारा जाता है, बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, लोगों को मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो कत्ल कर दिया जाता है। हम झेलते हैं। जैसे मेरे भाई ने बोला अभी, मुलायम ने, अखबार देख लीजिए, अखबार मीडिया हेडलाइन देख लीजिए, सब जगह दलितों की हत्या, मुस्लिमों की हत्या, महिलाओं की हत्या, सब जगह हो रहा है। मगर हमारा देश, हमारे लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, घरों में हैं। तुम्हारे घर भी नहीं बचने वाले मेरे भाई, तुम्हारे घर भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने मन बना लिया है कि फिर दोबारा तुमको गुलामी की बेड़ियों में ले जाना चाहते हैं लोग। जो आज़ादी आप लोगों को बड़ी मुश्किल से मिली है, जो वोटिंग का अधिकार आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, वैसे नहीं मिलेगा वोटिंग का अधिकार। अब पढ़ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, वैसे ही वोटिंग का अधिकार नहीं मिल गया है। आप वॉयलेंस फ्री इंडिया चाहते हैं, 1 मिनट में वॉयलेंस फ्री इंडिया हो जाएगा। 2024 में आप सिर्फ वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर लीजिए, आप वोट डाल दीजिए और इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दीजिए, इनका इंतजाम हो जाएगा। उसका एक ही रास्ता है, वो सत्ता है। सत्ता, सब कुछ निर्धारित सत्ता से होता है। आपके बच्चों की एजुकेशन, कहाँ से रोड निकलेगा, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा, देश के अंदर जो भी हो रहा है, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो वो सत्ता पर आधारित है। जब तुम सत्ता को परिवर्तन नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? घर में बैठकर अखबार पढ़ते रहना। अखबार पढ़ो घर में बैठकर, न्यूज़ देखिए घर में बैठकर। वॉयलेंस हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है। इधर से कुछ लोग लफंगे आ जाते हैं, उधर से कुछ लोग आ जाते हैं और देश को एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ये जिम्मेदार साथियों की ये ड्यूटी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कैंपेन के लोगों को, जिन्होंने कम से कम ये सोचा कि इस देश में वॉयलेंस है, इस देश में वॉयलेंस है, फ्री होना चाहिए देश वॉयलेंस। कम से कम किसी ने सोचा। ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग गांव-गांव जाएंगे, नौजवानों को तैयार करें, लोगों को तैयार करें इस वॉयलेंस के खिलाफ। और वॉयलेंस कौन करता है? अभी पीपल साहब ने बताया ना, वॉयलेंस कौन करता है? वॉयलेंस सरकारें कराती हैं, सरकारें कराती हैं। मैं लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ, अगर पुलिस चाहे तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। अगर पुलिस चाहे तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है। अगर पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर इसमें वो दंड, वो और ज़्यादा उदंड हो जाते हैं और ज़्यादा वो वॉयलेंस करते हैं, तो कौन ताकत देता है पीछे से?
किसका टेलीफोन जाता है ये देखना पड़ेगा आप लोगों को कि टेलीफोन करने वाला लोग कौन है। उसके टेलीफोन का तार काटना पड़ेगा आपको, तार काटना पड़ेगा आपको। ये लोग वॉयलेंस को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये देश के लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर उनसे उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो देश से वादे किए थे उन वादों को ये पूरा नहीं कर पाए हैं और देश के अंदर एक ऐसी दिशा की तरफ देश को ले जा रहे हैं जहां पर एक दूसरे से नफरत करते हैं लोग बाग। ये देश हमारा ऐसा था क्या? ये देश ऐसा है क्या? क्या इस देश में मुसलमानों का कोई भी योगदान नहीं है? अब बताएं दिल से, पूरे देश के लोग बताएं, क्या योगदान नहीं है इस देश में? बताइए आप लोग, आप कैसे नकार सकते हैं? आपका बाप भी नहीं भगा सकता किसी को। आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, सिर्फ आप ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं कोई खतरा है हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अगर इसके अंदर कोई खतरा है तो ये बीजेपी वाले लोग खतरे में, आरएसएस वाले लोग खतरा है इस देश के लिए, जो ऐसी रणनीति को बनाते हैं। मैं डरता नहीं हूं इनसे, मैं इनसे नहीं डरता, हमारे लोग नहीं डरते इन लोगों से, क्योंकि हम इन लोगों से 2500 से लड़ते आए हैं, हम ऐसी व्यवस्था से लड़ते आए हैं। तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा और आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। जब तक आप भाईचारा नहीं बनाएंगे तो जब तक बात बनने वाली नहीं है। साथियों, जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? ये आपके बच्चों को स्कूल से निकालकर रोड पर ये दंगा कराने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये समझना पड़ेगा देश के लोगों को। इस देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने की जो ट्रेनिंग देते हैं वहां पर दूसरी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि अपने भाइयों से लड़ो, अपने भाइयों के नफरत फैलाने का काम करो। और रात दिन कुछ लोग तो नफरत फैलाने, जब इनके मिनिस्टर्स, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके नेता जब ऐसी भाषणों का इस्तेमाल करते हैं और मीडिया उनको दिखाने का काम करती है, इस देश में जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर मीडिया है वो भी खत्म हो चुका है। कहाँ है डेमोक्रेसी इस देश के अंदर? अगर आप फंडामेंटल राइट से करेंगे, आप आर्टिकल 9 का उपयोग करेंगे, आप अपनी बात को कहने का बात करेंगे तो कलम पर पहरा लगाएंगे, आपको जेल में डालने का काम करेंगे। आप पे यूपी लगाएंगे, आप पर एनएचए लगाने का काम करेंगे और जेल में डालने का काम करेंगे। जब इस समाज को आपने जेल बना दिया है तो जेल में जाने से क्या डरना है? आपको लड़ना पड़ेगा। आपको भागने का कोई ओ नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है भागने का, कहीं नहीं भाग सकते। ये लोग तो पैसे वाले लोग हैं, विदेश में सेटल हो जाएंगे। रिपोर्ट भी आई है अभी, 1 लाख से ज्यादा विदेश में सेटल हो गए। आप कहाँ जाएंगे? ये देश आपका है, आपके पुरखों का देश है, ये मेरा देश है, ये मेरे पुरखों का देश है। खून पसीना आज भी बहाते हैं मेरे लोग, आज भी मेरे लोग खून पसीना बहाते हैं। ये देश मेरा है, देश को बचाना है। तो जब देश को बचाना है तो देश में खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं आपको एक नारा देता हूं साथियों, ए बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ए बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। जुल्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो इस देश को तो सुनो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब पैदा करो, नहीं तो ये देश नहीं बन सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया आप लोगों ने पढ़ना होगा, और जब आइडिया ऑफ इंडिया को आप पढ़ेंगे तो इस देश को बचाने के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे और ये देश बचेगा। ये देश वायलेंस फ्री भी होगा और ये ऐसे लोग देश से बाहर भी जाएंगे। ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है। मेरी आपने बात सुनी, उसके साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सटीक अंदाज में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।